समृद्धि और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए कार्य करना। अब आया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाइपो के बारे में इस समय कई बार आया है और इस बारे में हम जानते नहीं हैं कि ये बौद्धिक संपदा क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा के मायने ये है कि आप जो भी लिखते हैं, किताबें वगैरह लिखते हैं या कोई खोज करते हैं, तो उनका पेटेंट करने का काम होता है। पेटेंट कर लेने के बाद अगर आप उनकी किसी बुक से कोई मटेरियल अगर उठाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको उससे अनुमति लेनी होगी और उससे पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं इन फ्यूचर तो उसका पेटेंट कराना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो आप देखें, विश्व बौद्धिक संपदा 1967 में स्थापना हुई। जिनेवा में मुख्यालय है, जल्दी से अपनी कॉलम भर लें। जिनेवा में मुख्यालय है और बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना तथा बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। अब जिस संगठन के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन नोट कर लो, WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन नोट किया आपने, WTO। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। 1 जनवरी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका भी जिनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और इसका काम है बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी करना, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी करना, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन बना दिया जाए कि विश्व व्यापार संगठन के पहले विश्व व्यापार को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम कौन सा संगठन करता था? गैट करता था। कौन करता था? गैट। लिख लेंगे, WTO के पहले गैट था और उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में उसकी स्थापना हुई थी गैट की। और गैट का स्थान जो है वो WTO ने ले लिया। वो 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हो गया। ठीक है भाई। अब जिसका आपको बहुत शौक है, विश्व पर्यटन संगठन, घूमने फिरने का शौक है हम सभी को, लगता है गर्मियों में जाए कहीं मसूरी, नैनीताल, तो ये जानना होगा ये संगठन है कहाँ पर। क्या लिखा आपने? विश्व पर्यटन संगठन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मैड्रिड में है। मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड में है। और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना। अब ये संगठन क्या एक संधि हुई थी, CTBT, क्या नाम था उसका? लिख लो भाई, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो यहाँ इसका ऑफिस बना दिया गया है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध
संधि, शॉर्ट में नाम लिख लो CTBT। हाँ, आप लोग स्वीटी ब्यूटी ना लिख लेना, CT और BT, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म है। और ये 19 नवंबर 1996 को ये ट्रीटी हुई थी, 19 नवंबर 1996 को। इसका मुख्यालय जो है वो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसका काम था CTBT के प्रावधानों को लागू करना, कि दुनिया के सारे देश जो है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर साइन कर दें। ठीक है भाई। तो आप देखें कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी कुछ संगठनों के बारे में जाना। अब इसके अलावा एक संगठन यूरोपीय संघ बना, इसके बारे में लिख लो, बहुत जल्दी जल्दी नोट करें। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, EU, शॉर्ट में कहते हैं EU। ये 1 जनवरी 1958 को बना। कब बना भाई, जरा नोट करना। 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ। प्रारंभ में 6 देश इससे जुड़े, 6 देश इसके मेंबर बने। और मैस्ट्रिच में, बल्कि ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है भाई, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। अब जिस संगठन की वजह से 2 देश भिड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन, वो कौन सा संगठन है जो मेन इसमें है, जिसकी वजह से दोनों देश लड़ाई कर रहे हैं? नाटो। तो लिखें नाटो के बारे में। नाटो, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अमेरिका की छत्र छाया में, अमेरिका की देख रेख में, अगुवाई में ये संगठन नाटो बना था, जिसमें पूंजीवादी देश, प्रारंभ में 26 देश इसके सदस्य बने थे। प्रारंभ में यानी शुरुआत में तो केवल 12 ही थी, फिर 26 सदस्य बने। अब निरंतर आप देखें बढ़ते हुए संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, लिख लेना, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बल्कि ब्रुसेल्स से हटाकर अब मोन्स में ले जाया गया। कहाँ? मोन्स, बेल्जियम में, मोन्स में ले जाया गया है। तो एक बैंक, एशिया विकास बैंक, जो विश्व बैंक की जगह एशिया में वही काम करती है जो विश्व बैंक पूरी दुनिया में काम करता है। तो ADB के बारे में लिख लो, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जल्दी से लिख लो, 1966 में। मुख्यालय मनीला में है। मुख्यालय कहाँ पर है, किसकी राजधानी है मनीला? फिलीपींस की। हाँ, तो मनीला में है। और सदस्य देशों की संख्या 67। ठीक है। फिर एक संगठन आया आसियान, इसके बारे में भी क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं, आसियान के बारे में। आसियान, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। नोट कर लें, जल्दी जल्दी जरा नोट करें। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में सदस्य संख्या 10 है। और जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और इसका काम है कि एशिया के देशों की हेल्प करना, खासकर मनी को लेकर के, है ना। फिर सार्क आ गया, ये अपना संगठन है सार्क। सार्क के बारे में भी टिप्पणियाँ बराबर आ रही हैं। और आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हैं तो उसमें भी सार्क के बारे में लिखने को आ जाता है। हाँ, सार्क आप देखें
इसका मुख्यालय काठमांडू में है। मुख्यालय पहले भर लो, इसका काठमांडू में है। और 7-8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 7-8 दिसंबर 1985 में। अब इसमें कभी आ जाता है कि इनमें से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है, तो जाहिर है आपको ये पता होना चाहिए कि सदस्य देश हैं कौन कौन से। तो उनके नाम लिख लें। भारत नंबर 1, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल पड़ोसी देश, भूटान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। अब हमने लिख दिया म्यांमार, तो म्यांमार को हम लोग आउट कर देंगे कि म्यांमार नहीं है, भूटान है ना। तो सार के बाद फिर ग्रुप 8 पे आ जाते हैं। ग्रुप 8 भी बहुत महत्वपूर्ण विकसित देशों का संगठन है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब ग्रुप 8 फिर ग्रुप 7 हो गया, G7 हो गया, क्योंकि रसिया को इन्होंने बाहर फेंक दिया। तो अब 6-7 सदस्य देश हैं। तो ग्रुप 7 लिखो जल्दी से। ग्रुप 7, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1985 को हुई न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। सदस्य देशों के नाम लिख लो। अगर आए निम्न में से कौन नहीं है, तो 7 में से 8वां कोई बताया जाए तो उसे बाहर करना। तो पहला कनाडा है, फिर अमेरिका है, ब्रिटेन है। अच्छा, कनाडा अमेरिका क्या एक महाद्वीप में है? किस में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो कनाडा है, अमेरिका है, और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं रूस, ये 5 तो यूरोप से हो गए, और जापान। ठीक है भाई। कनाडा, अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका से, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं रूस ये यूरोप से हो गए, और जापान कहाँ से हुआ? किस महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से एक देश है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नोट किया है? हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद ओपेक के बारे में कल लिखा था आप लोगों ने। ओपेक लिख लो, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक। इस पर भी प्रश्न बार बार आया है। आप मेंस पलट करके देख लेना, मेंस में आप पाएंगे कि इन संगठनों पर टिप्पणियां आ रही हैं बराबर। तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसका लेकिन मुख्यालय वियना में है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसके सदस्य देश जो है इस समय 12 हैं, लेकिन प्रारंभ में 6 देश ने इसकी स्थापना की थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। लेकिन अब इसके सदस्य देश 12 हैं। याद रहेगा, सदस्य देश कितने हैं? 12 हैं। मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ठीक है। अब आया गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, हाँ थोड़ा थकावट हुई होगी, है ना, लेकिन वो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए कि हमें वो टेस्ट निकालना है, जिससे मोटी पगार मिलेगी, हमें सैलरी बड़ी मिलेगी। तो इसलिए आप बिल्कुल थके नहीं। क्या लिखा अभी आपने? गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था। सदस्य संख्या इस समय 118 के आसपास है। सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। सचिवालय लिख लो, काठमांडू नेपाल में है। और इसकी अध्यक्षता, जहाँ ये सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन अब ज़्यादा प्रभावकारी संगठन नहीं है, क्योंकि जब संगठन का जन्म हुआ था तब दुनिया गुटों में बटी हुई थी। एक साम्यवादी देशों का अगुवा रूस था, और पूंजीवादी देशों का अगुवा जो है
वो अमेरिका था। लेकिन इस समय आप देखें कि चूंकि दूसरा जो संगठन था साम्यवादी रूस, तो उसकी छतरी कमज़ोर हो गई, तो अब सारे देश पूंजीवादी हो गए हैं। तो ऐसे में अब इसका राजनीतिक महत्व तो नहीं रहा है, लेकिन आर्थिक महत्व तो अब भी बना हुआ है। अच्छा ये बताओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? अब केवल मुख्यालय नोट करने हैं, बताते जाना हमें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये दुनिया का मानव अधिकार का संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और प्राइवेट है, और दुनिया के हर देशों में लगभग इसके मेंबर रहते हैं, और ये लंदन में है हेडक्वार्टर। कहाँ पर है इसका? एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत चर्चा में आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नोट कर लो। गेट का मुख्यालय कहाँ है? गेट का जिनेवा में है, गेट का जिनेवा में है। रेड क्रॉस का भी जिनेवा में मुख्यालय है। ठीक है भाई। हाँ, अब इसे